क्या आप माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से डीसीए कर रहे हैं, जो कि 12th के बाद एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो क्या आप ये कोर्स माखनलाल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? आपके बहुत जल्द अब एग्जाम होने वाले हैं। जी हाँ, यदि आपने जुलाई में एडमिशन लिया है या जनवरी में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके अब एग्जाम होने वाले हैं। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के डीसीए पीजीडीसीए के अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं। क्या आपको डीसीए का सिलेबस समझ नहीं आ रहा है? जी हाँ, डीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अलग अलग थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो क्या आपको डीसीए का सिलेबस जो है वो समझ नहीं आ रहा है? आप डीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हैं। जी हाँ, आप चाहते हैं कि डीसीए के सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो आपको कोई पूरा उसकी थ्योरी समझा दे और उसके पूरे प्रैक्टिकल को कोई कंप्यूटर में करके दिखा दे, ताकि सिलेबस के हर एक टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ सकें, ताकि डीसीए के बाद आप कहीं जॉब करने जाओ तो आपको परेशानी ना हो। यदि आपने केवल डिप्लोमा कर लिया, आपने एग्जाम बस दे दिया, अब आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जब आप कहीं डिप्लोमा लेकर के इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं तो आपको वो चीजें मालूम ही नहीं होती जो सब्जेक्ट में दी गई होती हैं। और उन्हीं चीजों की जरूरत कहीं ना कहीं हमको आगे चल के अपने फ्यूचर में पड़ती है, जहां हम वर्क करते हैं या जहां हम इंटरव्यू देने जाते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप इतने अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस की थ्योरी और प्रैक्टिकल को समझ लो? इसके लिए आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स। जी हाँ, इसके लिए आपको ना एक ऐप डाउनलोड करना है। यदि आप चाहते हो डीसीए की, माखनलाल चतुर्वेदी की कंप्लीट पढ़ाई करना, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इस ऐप को अपने मोबाइल पर सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप में आपको डीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको 700 प्लस वीडियो, 55 पीडीएफ नोट्स की फाइल, ओल्ड पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको पूरा प्रैक्टिकल भी डीसीए का समझ में आ जाएगा और जो भी थ्योरी दी गई है पूरे सब्जेक्ट की, वो आप नोट्स की पीडीएफ को पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। आप हमारे ऐप से ऑनलाइन डीसीए एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो? उसमें आपको 722 वीडियोस, 59 फाइल्स मिलेंगी और लाइफ टाइम ड्यूरेशन रहेगी इस कोर्स की। आपके मोबाइल में आपने कहीं से डीसीए तो कर लिया, लेकिन वहां पर तो आप इंस्टीट्यूट जाएंगे नहीं। लेकिन यदि आप हमारा ये कोर्स लेते हैं तो इसके जो वीडियोस हैं, जो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो आपके पास मोबाइल में लाइफ टाइम रहने वाले हैं। तो जब कभी आपको कहीं प्रैक्टिकल में दिक्कत आएगी, आप इन वीडियो को फिर से देख करके उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं और उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। यहां पर आपको डीसीए में सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस पूरा प्रैक्टिकल करके सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके पूरे प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के बारे में पूरा सिलेबस है आपका, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी आपको सिखाया जाएगा, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, इसी प्रकार से डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर। ये सारे सब्जेक्ट को 722 वीडियो में पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से आपको डीसीए की तैयारी इन सारे सब्जेक्ट की वीडियो के माध्यम से करवाई जाएगी। अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए और इस ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और आप इससे डीसीए की तैयारी कर सकते हैं। अभी हम आपको डेली कुछ क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। इसके बाद यदि आप एक साथ अपने मोबाइल में पूरे 700 वीडियोस को चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जो आप यहां पर देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में। तो चलिए अब हम आज डीसीए की क्लास ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करते हैं। एमएस एक्सेस के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है
MS एक्सेस 2013 में रिलेशनशिप और इसके प्रकार क्या हैं समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और यदि आप DCA कर रहे हैं, PG DCA कर रहे हैं, दोनों सेमेस्टर में आपको जो है एक दोनों कोर्सेस में आपको एक सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो है MS एक्सेस। तो MS एक्सेस के अंतर्गत आपको रिलेशनशिप, आपने अभी पहली यूनिट में क्या बनाना सीखा, टेबल बनाना सीखा, टेबल से संबंधित सभी कार्य सीखे। अब अलग अलग टेबल जब हम बना लेते हैं तो उनके बीच में हमको रिलेशनशिप बनानी होती है। तो टेबल के बीच में रिलेशनशिप किस प्रकार से बनाई जाती है इसे हम समझेंगे। तो रिलेशनशिप को समझते हैं। डेटाबेस के संदर्भ में रिलेशनशिप एक ऐसी स्थिति है जो दो रिलेशनल डेटाबेस टेबल के बीच में मौजूद होती है। तो डेटाबेस में जो हम टेबल्स बनाते हैं, उन टेबल्स को आपस में हम रिलेट करते हैं ताकि दोनों टेबल से डेटा को हम एक साथ क्वेरी में देख सकें। इसी कारण से हम टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं। जब एक टेबल में एक फॉरेन की होती है जो अन्य टेबल की प्राइमरी की का संदर्भ देती है, तो दो टेबल जब आपस में रिलेट होती है तो उसमें एक टेबल में प्राइमरी की होती है और ये टेबल दूसरी टेबल से रिलेटेड होती है, दूसरी टेबल में फॉरेन की होती है। इस प्रकार से दोनों टेबल को आपस में रिलेट किया जाता है। रिलेशनशिप अलग अलग डेटा आइटम्स को जोड़ने के दौरान अलग अलग टेबल में डेटा को विभाजित और स्टोर करने के लिए रिलेशनशिप डेटाबेस को अनुमति देते हैं। तो टेबल में रिलेशनशिप कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, अभी हम आगे चल के जब आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे तो उसमें भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अभी थ्योरी इसलिए डिस्कस करना जरूरी है कि एग्जाम में हमको क्या लिखना है और रिलेशनशिप क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। रिलेशनशिप में दो टेबल को आपस में जोड़ा जाता है। इसके लिए दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए। तो रिलेशनशिप के लिए पहला रूल ये हो गया कि दोनों टेबल के बीच में कॉमन फील्ड होना चाहिए जिनमें दोनों का नाम एवं डेटा टाइप एक सा होना चाहिए। जिन दो टेबल को आपस में रिलेट किया जा रहा है उनकी किन्हीं दो फील्ड को आपस में रिलेट किया जा रहा है, उन दोनों का जो डेटा टाइप है वो कॉमन होना चाहिए। टेबल में रिलेशन बनाने के बाद यूजर का फॉर्म एवं रिपोर्ट में मल्टीपल टेबल का प्रयोग करके रिपोर्ट एवं फॉर्म को डिजाइन कर सकता है। टेबल जब आपस में रिलेट हो जाती हैं, जैसे कि स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल आपस में जब हमने रिलेट कर दी, तो जब हम इन दोनों टेबल के डेटा को क्वेरी में, फॉर्म्स में या रिपोर्ट में हम देखेंगे तो हम दोनों टेबल से डेटा एक साथ देख सकते हैं। जबकि यदि हमने टेबल के बीच में रिलेशनशिप नहीं बनाई हुई है तो दोनों का डेटा हम एक साथ नहीं देख पाएंगे। तो मल्टीपल टेबल से यदि हमको डेटा देखना है तो उसके लिए रिलेशनशिप बनाई जाती है। प्रायः मास्टर टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाई जाती है। जिन दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाई जाती है उसे हम मास्टर टेबल या चाइल्ड टेबल या ट्रांजैक्शन टेबल बोलते हैं। जिस टेबल में प्राइमरी की होती है उसे मास्टर टेबल या पेरेंट टेबल बोलते हैं। ट्रांजैक्शन टेबल में जो कॉमन फील्ड होती है उसे फॉरेन की बोलते हैं। तो एक बार जब प्रैक्टिकल आप देख लेंगे फिर थ्योरी जब आप इसकी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। रिलेशनशिप के प्रकार, MS एक्सेस में रिलेशनशिप तीन प्रकार से बनाई जाती है। 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप और many-to-many रिलेशनशिप। तो ये तीनों रिलेशनशिप किस प्रकार से कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके देखी जा सकती है। कैसे 1-to-1 रिलेशनशिप क्या होती है, 1-to-many रिलेशनशिप क्या होती है, many-to-many रिलेशनशिप क्या होती है। चलिए अब हम इसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकली समझते हैं जिससे तीनों की मीनिंग और तीनों के बारे में थ्योरी हम एग्जाम में लिख पाएं। MS एक्सेस के अंतर्गत हम समझने वाले हैं कि रिलेशनशिप किस प्रकार से टेबल के बीच में बनाई जाती है। जैसा कि थ्योरी में अभी हमने समझा कि रिलेशनशिप तीन प्रकार की होती है, 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप और many-to-many रिलेशनशिप। यहाँ पर रिलेशनशिप का उपयोग क्या है थोड़ा सा उसको समझते हैं। टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाकर हम उन टेबल से, मल्टीपल टेबल से डेटा को हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारी एक टेबल है कोर्स टेबल जिस पे हमने सारे कोर्स, यहाँ पर तो केवल 2 ही कोर्स हमने इनपुट करके रखे हुए हैं, DCA और PG DCA। इन कोर्स को हमने यहाँ पर इनपुट करके रखा हुआ है। और दूसरी टेबल है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर हम स्टूडेंट की ID इनपुट करते हैं, स्टूडेंट का हम नाम इनपुट करते हैं
और उसके बाद यदि हमको कोर्स लिखना होगा तो बार बार हमको यहाँ पर कोर्स रिपीट करना होगा। जैसे अगर ये स्टूडेंट DCA कर रहा है तो हम DCA लिखेंगे, लेकिन इससे बेहतर ये होगा कि हम यहाँ पर उस कोर्स की ID को इनपुट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोर्स की ID यहाँ पर क्या दी गई है, जैसे इसमें डेटा में 100। तो जहाँ भी ये स्टूडेंट जो भी DCA कर रहा है उसकी ID केवल 100 लिखने से इस कोर्स इस टेबल में इस टेबल से संबंधित सारा डेटा वहाँ पर पहुँच जाता है। अभी तो हमने केवल कोर्स का नेम लिया है, हो सकता है कि इस टेबल में और भी डेटा हो, जैसे कि कोर्स ड्यूरेशन भी हो सकता है, इसमें ऐड किया जा सकता है। मान लीजिए ये भी है कोर्स फीस, मान लीजिए कोर्स यूनिवर्सिटी, ऐसा बहुत सारा डेटा है। तो इस डेटा को स्टूडेंट टेबल में हमको बार बार रिपीट करना होगा। लेकिन यदि हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो इस टेबल और इस टेबल को आपस में रिलेट कर दिया जाता है। रिलेट करने के बाद दोनों टेबल से डेटा निकालने में, मल्टीपल टेबल से डेटा निकालने में भी आसान हो जाता है। तो ये तो हमने समझा कि रिलेशनशिप बनाने की आवश्यकता क्यों है। अब एक एक करके हम तीनों रिलेशनशिप बनाना सीखेंगे, जिसमें पहली है 1-to-1 रिलेशनशिप। जब एक टेबल का रिकॉर्ड दूसरी टेबल के एक रिकॉर्ड से जुड़ता है तो उसे 1-to-1 रिलेशनशिप बोलते हैं। 1-to-1 रिलेशनशिप में दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि एक डिपार्टमेंट का एक HOD होता है, तो डिपार्टमेंट और HOD टेबल के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप बनेगी। इन दोनों टेबल को हमने यहाँ पर बना करके रखा है। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो देखिए इसमें फील्ड है डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम और HOD ID। ठीक है, जैसा कि हमने कहा 1-to-1 रिलेशनशिप में दोनों टेबल में एक यूनिक फील्ड होगी, तो यहाँ पर HOD ID भी एक यूनिक फील्ड है। इसी प्रकार से HOD टेबल में जाएंगे हम तो यहाँ पर भी देखिए HOD ID है, तो दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड हो गई HOD ID। तो इस प्रकार से दोनों टेबल के बीच में हम 1-to-1 रिलेशनशिप बनाते हैं। अब यहाँ से हम ये सीखते हैं कि टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसे बनाई जाती है। रिलेशनशिप बनाने के लिए डेटाबेस टूल्स में जाना है, रिलेशनशिप ऑप्शन में जाना है, शो टेबल ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सभी टेबल्स दिखलाई देंगी। जिस भी टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। हमें डिपार्टमेंट और HOD टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाना है, तो इसे हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए जैसे 1-to-1 रिलेशनशिप में क्या होता है, दोनों टेबल में कॉमन फील्ड होनी चाहिए। तो यहाँ दोनों टेबल में HOD ID कॉमन फील्ड है और एक डिपार्टमेंट का केवल एक HOD होता है। इसी कारण से दोनों टेबल के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप बन रही है। इसको हमने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पर ला करके छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1-to-1 ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी वो प्राइमरी की है और यहाँ पर भी प्राइमरी की है। दोनों का एक और रूल हो गया कि दोनों में जो यूनिक आपकी फील्ड है वो प्राइमरी की भी होना चाहिए। इसके बाद तीनों चेक बॉक्स को चेक कर दीजिए। इन तीनों चेक बॉक्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। क्रिएट बटन में क्लिक कर दीजिए तो देख सकते हो 1-1 लिख करके आ गया। दोनों टेबल के बीच में हमने यहाँ पर 1-to-1 रिलेशनशिप बना ली है। यदि आप इसमें डेटा देखेंगे तो देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट ID 500 है, जिसका डिपार्टमेंट नेम फाइनेंस है, उसका HOD एक ही HOD होगा। तो उसका एक HOD कौन सा है, रमेश। उसका एक HOD है कौन, रमेश। इसी प्रकार से जो दूसरा अकाउंट डिपार्टमेंट है उसका HOD कौन है, विकास। तो यहाँ की एक रो दूसरी टेबल की केवल एक ही रो से जुड़ सकती है, इसलिए इसमें 1-to-1 रिलेशनशिप हमने बनाई। नेक्स्ट हम समझते हैं 1-to-many रिलेशनशिप। 1-to-many रिलेशनशिप को समझने के लिए हमने एक स्टूडेंट इन्फो नाम की टेबल बनाई। स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम और कोर्स ID हमने यहाँ पर फील्ड दी हुई है। इसका डेटा अगर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से है। स्टूडेंट का नाम, ये टेबल बहुत बड़ी भी हो सकती है। यहाँ उदाहरण आपको समझाने के लिए छोटी टेबल है, कम डेटा है। यहाँ पर स्टूडेंट इन्फो में स्टूडेंट का नाम है, फादर नेम, कोर्स, बहुत सारी जानकारी हो सकती है। लेकिन जब हम कोर्स की जानकारी इनपुट करेंगे तो केवल हमने यहाँ पर 100 दे दिया, क्योंकि ये कोर्स 100, इसकी डिटेल हमने किस टेबल में इनपुट करके रखी हुई है, कोर्स वाली टेबल में इनपुट करके रखी हुई है। तो कोर्स वाली टेबल में केवल एक बार हमको इसकी जानकारी को रखना है। लेकिन एक स्टूडेंट टेबल में भाई एक ही स्टूडेंट तो DCA करेगा नहीं, मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल के बीच में 1-to-many
जो है रिलेशनशिप बनेगी। रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे पहले तो इन टेबल्स को आप क्या कीजिए, क्लोज कर दीजिए। फिर से डेटाबेस टूल में जाइए, रिलेशनशिप में जाइए, यहाँ पर राइट क्लिक करके शो टेबल करते हैं, स्टूडेंट इन्फो के लेकर के आ जाते हैं और दूसरी टेबल है हमारी कौन सी, कोर्स टेबल, दोनों को लेकर के आ गए। इसके बाद यहाँ पर हमको दोनों में वन टू मैनी रिलेशनशिप बनानी है। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप में एक टेबल में प्राइमरी की होती है, जहाँ पर कि कोर्स यूनिकली होंगे वहाँ पर प्राइमरी की है, जहाँ पर कोर्स यूनिक होंगे वहाँ पर प्राइमरी की है, लेकिन जहाँ पर कोर्स रिपीट होंगे वहाँ पर इसको हम बोलते हैं फॉरेन की, इसको हम बोलते हैं फॉरेन की। तो इसमें रिलेशनशिप बनाने के लिए इसको ड्रैग किया, इसमें ला करके छोड़ दिया और तीनों चेक बॉक्स को चेक कर दिया। तो देखिए इन दोनों के बीच में वन टू मैनी रिलेशनशिप इन दोनों टेबल के बीच में बन रही है। तो इस प्रकार से ये रिलेशनशिप भी दिखलाई देती है, वन टू मैनी। इसकी किस फील्ड से किसको जोड़ना है ये भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब यदि आप स्टूडेंट टेबल में जाकर के देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये टेबल में रिलेशन के बाद कुछ इस प्रकार से दिखलाई देगी टेबल कि जो DCA कोर्स है वो कौन कर रहा है, अभय कर रहा है, और भी जितने स्टूडेंट होंगे उनके भी नाम यहाँ पर लिस्ट में दिखलाई देंगे। तो ये DCA कोर्स ये कर रहा है, PGD से कोई कर रहा नहीं कर रहा। तो यहाँ पर वन टू मैनी रिलेशनशिप कैसे बनाई जाती है दो टेबल के बीच में, उदाहरण के द्वारा प्रैक्टिकल से हमने समझा। इसको अब हम क्लोज कर देते हैं और अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को समझने के लिए यहाँ पर हमने दो टेबल बनाई हुई हैं, एक कस्टमर टेबल जिसमें हमने फील्ड ली है कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, और एक दूसरी टेबल है हमारी आइटम टेबल। इसके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, आइटम आईडी और आइटम नेम। इसका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इसमें क्यों बनेगी, मान लीजिए एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर जाते हैं जो कि बहुत सारे आइटम्स को खरीद सकते हैं, इसलिए कस्टमर टेबल और आइटम टेबल के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनेगी। दोनों टेबल के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाने के लिए इसमें हमको एक जंक्शन टेबल बनानी होगी। तो हमने यहाँ पर जंक्शन टेबल बना करके रखी हुई है जिसमें दोनों की, इसकी आइटम आईडी और कस्टमर आईडी दोनों की हमने यहाँ पर लेकर के रखी हुई है। रिलेशनशिप बनाने के लिए टेबल को क्लोज कर दीजिए, इस प्रकार से राइट क्लिक कीजिए, शो टेबल में जाइए, कस्टमर टेबल को ले आइए और उसके बाद आइटम टेबल को ले आइए और बीच की जो जंक्शन टेबल है उसको ले आइए, इसको इस प्रकार से बीच में रख लीजिए। तो इस प्रकार से कस्टमर और आइटम टेबल के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाने के लिए एक जंक्शन टेबल होनी चाहिए। अब इसकी कस्टमर आईडी को हम इससे जोड़ देंगे और इन तीनों चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। ये देखिए इन दोनों के बीच में वन टू मैनी बन गया और यहाँ की आइटम आईडी को ले जा करके इससे जोड़ देंगे और इन तीनों चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो इसमें भी वन टू मैनी जो है वो बन गया। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर और आइटम टेबल के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन चुकी है। तो यहाँ पर हमने देखा रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप क्या होती है, वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होती है और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होती है। रिलेशनशिप को यदि आप एडिट करना चाहते हैं तो जिस भी रिलेशनशिप को एडिट करना है राइट क्लिक कीजिए, एडिट रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स आएगा, जो भी चेंजेस करने हैं, फील्ड चेंजेस करने हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से रिलेशनशिप को डिलीट कैसे करेंगे, रिलेशनशिप को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करें, डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें, यस ऑप्शन पर क्लिक करें, रिलेशनशिप डिलीट हो जाएगा। तो यहां हमने सीखा रिलेशनशिप कितने प्रकार की होती हैं, कैसे बनाते हैं, एडिट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं।